हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आपने प्लेन मिरर का पार्ट 1 देखा होगा। उस क्लिप प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्लेन मिरर की। सपोज आपके पास दो प्लेन मिरर हैं और किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो आपसे पूछा गया है कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 12th क्लास में ही बताया गया है जो जनरल फॉर्मूला है, बट मैं उस फॉर्मूले के लिए आपको एडवाइस नहीं दूंगा जो एन वाला फॉर्मूला था। आपको बोला गया था एन आपके पास में 360/थीटा होता था और यहाँ से आपके पास में इवन और ऑड वाला आप कंसेप्ट यूज किया करते थे। यदि मेरे पास में एन का वैल्यू ऑड आ जाता है तो एन ही नंबर ऑफ इमेज बनती थी, इवन मेरे पास में आ रहा था तो n-1 आपको नंबर ऑफ इमेज बनती है। बट ध्यान देना, ओनली इंटीजर केस के लिए सुटेबल है, बाकी के लिए नहीं। इसलिए यहाँ पे अपन कुछ अलग से न्यू कंसेप्ट की बात करेंगे। सब आपके पास में दो मिरर M1 M2 है, जो मैं बताने जा रहा हूं बेटे कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे आप नॉट ओनली टोटल नंबर ऑफ इमेज, आप ये भी पता लगा सकते हो कि सर आपके पास में M1 में कितनी बन रही है, M2 में कितनी बन रही है इमेज है, अलग अलग भी आप पता लगा पाओगे। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका एंगल, आपका रेशियो, इनका वैल्यू फ्रिक्शंस में आ रहा है कि आपका इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ रखा हुआ है और ये आपका जो पहले मिरर से एंगल अल्फा है, दूसरे से एंगल बीटा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे पहला मिरर है M1 और ये सेकंड मिरर है, तो पहले मिरर से एंगल कितना अल्फा है, दूसरे से कितना बीटा है, बीच का एंगल थीटा है। बस थीटा आपको ऐड करते जाना है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस थीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा, कंटिन्यूसली आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 थीटा, यहाँ पे बीटा प्लस 2 थीटा। सर कब तक जाना है? जब तक आपके पास में 180 या उससे कम तक रहना है। 180 से ज़्यादा हो गया, 180 आ गया तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है। सही है। कई बार आपके पास में लास्ट में जो एंगल आ रहा है, सपोज इसमें लास्ट में θ1 आ गया या θ2 आ गया, तो आपको चेक करना वहाँ पे यदि θ1 प्लस θ2 और जो बीच का एंगल है, तीनों का एडिशन 360 के बराबर हो जाता है। तो बेटे ध्यान रखना, उसको θ1 θ2 को दो इमेज कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली एक ही इमेज कंसिडर करते हैं। लाइक सपोज मेरे पास में ऐसे एंगल गिवन है, ये दो मिरर मेरे पास में गिवन है और दोनों के बीच का एंगल मेरे को 30 डिग्री गिवन है और ये से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ। ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है कि पहले से जो एंगल बना 10 डिग्री है, दूसरे से 20 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। ये आपके पास में फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर M1 M2। आपको बोला गया है कि आपके पास में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, M1 में कितनी बनेगी, M2 में कितनी बनेगी। तो सर अब ये कंसेप्ट आपने बताया था, M1 और M2 आपने लिखा है, ओके। बीच का एंगल 30 डिग्री है, ऐड करते जाओ। M1 का एंगल कितना था आपके पास में 10 डिग्री, M2 से एंगल था 20 डिग्री, तो 30 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 में ऐड किया आपने तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 40 डिग्री आएगा। फिर आपको 30 डिग्री ऐड करना 70 80, फिर आपको 30 डिग्री ऐड करना है तो ये 100 आ जाएगा, 110 आएगा। नेक्स्ट आप ऐड करोगे तो 140 130, नेक्स्ट ऐड करोगे आप तो 170 160 और ऐड करो तो देखो यहाँ पे आ रहा है मोर देन 180 जा रहा है, ठीक है। ये भी तो इसको रहने दो, ठीक है। लेस देन 180 तक ही आपको काम करना, उससे ज़्यादा पर नहीं करना। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी सर आपके पास में आया है, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये तो पहली इमेज है दोनों में, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मीनिंग 12 नंबर ऑफ इमेज होनी चाहिए, ठीक है। 12 नंबर ऑफ इमेज होनी चाहिए। इसमें आपके पास 6 बन रही है, इसमें 6 बन रही है। तो सर इतना तो मुझे कंफर्मेशन आ गया कि M1 में नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 6 है, M2 में कितनी है, 6 है। बट क्या टोटल इमेज नंबर ऑफ 12 है या 11 है, वो कैसे पता लगाए? अभी मैंने बताया था आपको, दोनों लास्ट वाले एंगल्स को आपस में ऐड करना है और बीच का एंगल ऐड कर देना है। आपका 170 प्लस 160 और बीच का एंगल कितना 30 डिग्री। क्या ये एग्जैक्टली 360 आ रहा है? ओब्वियसली सर 360 आ रहा है। तो जब भी 360 आता है तो ध्यान रखना, दोनों को एक ही नंबर ऑफ इमेज काउंट करते हैं, यानी कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, टोटल आपके पास में आएगी 11 नोट 12। कर सकते हो इस तरह से, हाँ बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपके पास में दो प्लेन मिरर हैं, 90 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये जो एंगल आपके पास में 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो M1 M2 में इमेज कितनी बनेगी और टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, M1 M2। M1 का आपके पास 40 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है, 90 डिग्री ऐड करो तो आपके पास में आ जाएगा 130 और ये 140 डिग्री। जैसे मैं 90 ऐड कर रहा हूँ, मेरे पता लगा सर मोर देन जा रहा है,
ठीक है, मोर देन आपके पास हो रहा है तो रहने दीजिए आप, 180 से ज़्यादा पे काम नहीं करता है। तो सर आपके पास दो नंबर ऑफ इमेज इसमें बनी M1 में, और M2 में भी आपके पास कितनी बनी, 2 बनी। इन M1 की नंबर ऑफ इमेज 2, M1 की 2, M2 की 2, दोनों में दो दो इमेज बन रही है। बट आप लास्ट वाला एंगल को ऐड करो, 140 प्लस 130 और 90, क्या ये 360 हो रहा है? या 360, जब तक 360 होगा ठीक है, 360 नहीं होता है तो आपको दोनों को अलग अलग नंबर ऑफ इमेज काउंट करनी होती है। 360 होता है तो ये आपको एक नंबर ऑफ इमेज काउंट करनी है। तो आप देखोगे आपके पास 100, 200 और ये 300, 360, आपके पास 360 आ रहा है। फिर से 360 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों नंबर ऑफ इमेज एक ही होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज आपके पास में कितनी आएगी, ओनली 3 आएगी, 4 नहीं होगी आपके पास में। आ गया समझ? आपके पास में दो प्लेन मिरर ऐसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल प्लेन मिरर्स में आपके पास में नंबर ऑफ इमेज कितनी होती है सर? 100 में नहीं होती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज तो सॉल्यूशंस हो गया। बट यहाँ से बेटे एक क्वेश्चन और पूछता आपके पास में, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इस पहले मिरर से डिस्टेंस D1 है, दूसरे से D2 डिस्टेंस है, ऐसे M1 M2। ठीक है, तो आपको पता सर इस ऑब्जेक्ट की जो इसमें इमेज बनेगी पहली, वो यहाँ इमेज बनेगी, जिसका डिस्टेंस कितना होगा, D1 होगा। आपके पास में ये, मैं इसको सपोज मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ और इसकी नंबर ऑफ इमेजें होगी, इसको मैं कैपिटल से लिखूंगा, कैपिटल का I। अब यहाँ पे सर जो दूसरी इमेज बनेगी वो कौन से ऑब्जेक्ट की वजह से बनेगी? इस O की तो इमेज ऑलरेडी बन चुकी है। नहीं बेटे, अब आपके पास में स्मॉल I1 है, ये इस दूसरे मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। तो देखो आपके पास में स्मॉल I1 का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? सर आपके पास में D1 ये है, D1 प्लस D2, क्या मैं इसको 2D1 प्लस D2 बोल सकता हूँ? यानी सर यहाँ पे जो दूसरी इमेज बनेगी सेकेंड कैपिटल I2, उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2D1 प्लस D2। सेम आपके पास में इसमें जो पहले में सेकंड इमेज बनेगी वो इस कैपिटल I1 की वजह से बनेगी। कैपिटल I1 का पहले मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया, क्या मैं D1 प्लस 2D2 बोल सकता हूँ? इसका मीनिंग इसमें जो सेकंड इमेज आपके पास बन रही है स्मॉल I2, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 प्लस 2D2, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। बट सर आपके पास मान लो पूछा जाए कि 10th इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो ऐसे कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको भी सिंपल ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। देखो सुनना, इसको भी सेम आपने अभी सीखा था, वही सेम ट्रिक आपको अप्लाई करना है। दोनों मिरर M1 M2 लिख दिया आपने। पहले मिरर से डिस्टेंस कितना है सर, D1 डिस्टेंस है, दूसरे से कितना है, D2 डिस्टेंस है। आपको कॉन्टिन्यूसली चलते जाना आगे, ऐसे क्रॉस में एडिशंस करते जाना है और बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऐड करते जाना है। सपोज मैं इजी बनाने के लिए इसको D कर लेता हूँ, D डिस्टेंस आपके पास में है, तो आपको D ऐड करते रहना है इसमें कॉन्टिन्यूसली। तो आपके पास में जो सेकंड इमेज बनेगी यहाँ पर, उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, फर्स्ट इमेज तो पहले मिरर में D1 डिस्टेंस पे, दूसरे में D2 डिस्टेंस पे। सेकंड इमेज बनेगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, D प्लस D2 पहले मिरर में, दूसरे में क्या होगा, D प्लस D1। सेम मैं आगे चलता हूं तो सिर्फ D ऐड करना है, 2D प्लस D1, तो और यहाँ पे 2D प्लस D2, सेम कॉन्टिन्यूसली D ऐड करते जाना है। यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है, यहाँ कौन सी इमेज फाइंड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये 3D प्लस D2, यहाँ पे आपका 3D प्लस D1। तो देखो यहां से एक चीज, सर पहली इमेज का डिस्टेंस ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस है, सेकंड इमेज का सेकंड इमेज डिस्टेंस, थर्ड इमेज ये थर्ड इमेज का डिस्टेंस, और आपके पास में फोर्थ इमेज का डिस्टेंस। ये आपके पास में M1 का है सेक्शंस, ये M2 का। कितना इजी हो गया, बिल्कुल। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, आपके पास में मिरर ये गिवन है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। गॉट इट? यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे मान लो पहले चार्ट बना लेते हैं, या क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, ये आपका M2 मिरर है, M1 मिरर है। M1 की आपको फोर्थ इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है और इसका थर्ड इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना सपोज। तो सर वही सेम चार्ट बनाना पड़ेगा M1 M2 के लिए। गॉट इट? डिस्टेंस कितना है आपका M1 से डिस्टेंस है आपका 3 सेंटीमीटर, M2 से 2 सेंटीमीटर, और ऐड कितना करना पड़ेगा सर 5, तो कितना आएगा 7 8, फिर आपको 5 ऐड करना पड़ेगा 13 12, फिर 5 ऐड करना पड़ेगा 18 17। ओके, आपके पास फोर्थ पूछा गया था, तो देखो ये फर्स्ट इमेज होगा, ये सेकंड इमेज होगा, ये थर्ड इमेज होगा, ये फोर्थ इमेज होगा।
कितना इजीली जल्दी कितना जल्दी सोल्व हो गया। m1 की फोर्थ इमेज यानी आपको सेंटर से यानी यहाँ से आपको सॉरी मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगी, मिरर से 17, ये फोर्थ इमेज यहाँ बन रही है और 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगी। थर्ड इमेज m2 में थर्ड इमेज 12, इस m2 मिरर से ध्यान रखना m2 मिरर से 12 सेंटीमीटर पे थर्ड इमेज बनेगी। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्लेन मिरर की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आता ही आता है। सपोज आपके पास में प्लेन मिरर गिवन है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका टूवर्ड प्लेन मिरर आपके पास v0 स्पीड से मोशन कर रहा है, तो सर इमेज का क्या होगा, इमेज भी आपको पता है सर, इमेज भी आपके पास में टूवर्ड मिरर आएगी और इमेज का स्पीड मान लो मैं vi ले लेता हूँ। वैसे सपोज आपका मिरर है, मिरर रेस्ट में हो तो जितनी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट जाएगा उतने से मिरर भी आएगी, ऐसे होता है। ओके, जितना आप मिरर के पास में जाओगे उतना इमेज भी पास में आएगी। बट ध्यान देना कि आपके पास में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन तो ये होगा, इमेज का डायरेक्शन ये है। और सेकेंड साइन कन्वेंशन की बात करता हूं तो टूवर्ड इंसिडेंट रे आपकी पॉजिटिव होती है और इसके अपोजिट वाली आपकी नेगेटिव होती है। गॉट इट? ओके, अब यदि मान लो कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है सर मिरर भी मूव कर रहा हो तो अपन यहाँ मिरर का स्पीड भी vm कंसिडर कर लेता है। ओके, और स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर जो स्पीड होता है वही सेम क्या होगा, इमेज का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आएगा। यानी सर यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज VOM आपका ऑलवेज IM के बराबर होगा, विथ रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट मिरर इक्वल टू इमेज विथ रेस्पेक्ट मिरर। बट ध्यान रखना बेटे आपके पास में डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन का यूज कर रहा हूँ। ओपन करो इसको, VO माइनस VM नेगेटिव VI माइनस VM, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो V0 माइनस VM और ये माइनस का VI प्लस VM हो जाएगा। आपके पास में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2VM बराबर V0 प्लस VI, या VM आपके पास क्या आ गया V0 प्लस VI बाई 2। गोट इट? ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं। सपोज आपके पास में इस तरह से गिवन है, ये मिरर गिवन है और मिरर आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का स्पीड आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का स्पीड क्या होगा, VI आपको फाइंड करना है। सर पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी यानी आपका V0 भी पॉजिटिव है और VM भी पॉजिटिव है। सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास गिवन है, यूज कीजिएगा। देखो VM सर 2 है, V0 प्लस का 10 सर VI फाइंड करना है अपॉन 2, तो क्या आ गया 4 इक्वल 10 प्लस VI, यानी मेरा VI कितना हो जाएगा, VI बराबर माइनस का 6। सर माइनस 6 से मीनिंग क्या है यहाँ पर, माइनस देखो 6 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करेगी बट किधर, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव यानी इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी ये डायरेक्शंस की होगी। गॉट इट? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि सपोज आपके पास में ऐसे प्लेन मिरर गिवन है, मिरर आपके पास इस डायरेक्शन में मोशंस कर रहा है और ऑब्जेक्ट आपका ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड से मोशंस कर रहा है, आपका मिरर है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो सर इमेज का स्पीड क्या होगा। सिंपल वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। पहले साइन कन्वेंशन चेक कर लेते हैं, ये डायरेक्शंस आपकी पॉजिटिव होगी यानी V0 आपका पॉजिटिव होगा, VI आपका नेगेटिव हो जाएगा। रखो इस वाले फॉर्मूले में आपके पास में, तो VM क्या है माइनस का 2, V0 प्लस 5 है, VI सर फाइंड करना है अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा -4 इक्वल 5 प्लस VI, तो VI आपका कितना आ गया -9 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपके पास में इमेज टूवर्ड मिरर मोशन होगी और 9 मीटर पर सेकेंड से चलेगी, ठीक है। यदि सर इस वाले क्वेश्चंस में चेंज कर देते थोड़ा सा, आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टूवर्ड मिरर यदि मोशंस नहीं कर रहा होता, सपोज यहाँ पे मिरर से दूर जा रहा ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, स्पीड वही सेम है 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या चेंजेस होता है इसमें, क्या आपके पास फिर सेम रहता? नहीं सर, यहाँ आपके पास में फिर आपका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शंस भी स्पीड का क्या हो जाता, नेगेटिव आ जाता आपके पास में, ठीक है। तो नेगेटिव आने की वजह से आप यहाँ पे माइनस पुट करते, ये माइनस का 5 हो जाता और आपके पास में आंसर कितना आता, आपके पास में प्लस का 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग आपके पास में मिरर
टूवर्ड नहीं, फार टू मिरर जाएगी और स्पीड कितनी रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि टूवर्ड आपका इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस में रहेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।